जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में कि आखिर शरद पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए एवं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा या कहानी क्या है, इन सभी बातों को आज की इस छोटी सी वीडियो में जानने वाले हैं। अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। दोस्तों, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शास्त्रों में इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा गया है। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में अश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं का होता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें और रात को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई पिरोएं। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित करें। आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके शरद पूर्णिमा की कहानी सुनना चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूं, दोने में रोली तथा चावल रखें। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर मिश्राणी के पांव स्पर्श करके उसे दे दें। लोटे के जल का रात को अर्घ्य दें। विवाहोपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। अब आइए दोस्तों, सुनते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो पंडित लोगों ने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसकी वजह से संतान तो होती है, परंतु वह पैदा होते ही मर जाती है। अगर तुम पूर्णिमा का पूर्ण व्रत विधि पूर्वक करो तो तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। यह सुनकर उस साहूकार की छोटी पुत्री ने इस बार पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। इसके बाद उसको एक लड़का हुआ, परंतु वह हर बार की तरह पैदा होते ही मर गया। इस बार उसने अपने लड़के को एक पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढांक दिया। फिर बड़ी बहन को बुला कर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका कपड़ा बच्चे को छू गया। बच्चा कपड़े के छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। यह सुनकर छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, लेकिन तुम्हारे भाग्य से यह जीवित हो गया। तुम्हारे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। दोस्तों, इसके बाद छोटी बहन ने पूरे नगर में पूर्णिमा का पूरा व्रत करने के लिए ढिंढोरा पिटवा दिया। दोस्तों, पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से जिस तरह उम्मीद हार जाने के बाद भी साहूकार के छोटी बेटी को पुत्र की प्राप्ति हुई, उसी तरह आप सभी लोगों की भी सारी इच्छाएं भगवान चंद्रदेव पूर्ण करें। दोस्तों, आशा करते हैं यह शरद पूर्णिमा की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की और भी धार्मिक, पौराणिक एवं ज्ञानवर्धक कथा कहानियां आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को एक लाइक कर, यदि चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।